यह कहानी है कॉरी टेन बूम की, जो जर्मनी की एक सामान्य क्रिश्चियन महिला थी। 1940 के दशक में जब हिटलर की नाजी पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, तो उन्होंने यहूदियों के खिलाफ बहुत हिंसा और अन्याय शुरू कर दिया था। यहूदियों को उनके घरों से जबरन निकाला जाता था, उनकी संपत्ति छीनी जाती थी और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था। लाखों यहूदी मारे गए। कॉरी टेन बूम और उनका परिवार एक सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के प्रेम और इंसानियत के लिए धड़कता था। उन्होंने नाजियों के अत्याचार को देकर यहूदियों को छिपाने का काम शुरू किया। अपने घर में उन्होंने एक गुप्त कमरा बनाकर कई यहूदियों को नाजी पुलिस से सुरक्षित रखा। एक दिन उनकी सेवा की खबर नाजियों तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया, जहां बहुत दुख और यातना सहनी पड़ी। लेकिन इस अंधकार में भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाया, क्षमा करो क्योंकि मसीह का प्रेम हर अंधकार। यह कहानी है कॉरी टेन बूम की, जो जर्मनी की एक सामान्य क्रिश्चियन महिला थी। 1940 के दशक में जब हिटलर की नाजी पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, तो उन्होंने यहूदियों के खिलाफ बहुत हिंसा और अन्याय शुरू कर दिया था। यहूदियों को उनके घरों से जबरन निकाला जाता था, उनकी संपत्ति छीनी जाती थी और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था। लाखों यहूदी मारे गए। कॉरी टेन बूम और उनका परिवार एक सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के प्रेम और इंसानियत के लिए धड़कता था। उन्होंने नाजियों के अत्याचार को देकर यहूदियों को छिपाने का काम शुरू किया। अपने घर में उन्होंने एक गुप्त कमरा बनाकर कई यहूदियों को नाजी पुलिस से सुरक्षित रखा। एक दिन उनकी सेवा की खबर नाजियों तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया, जहां बहुत दुख और यातना सहनी पड़ी। लेकिन इस अंधकार में भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाया, क्षमा करो क्योंकि मसीह का प्रेम हर अंधकार